दोस्तों, आज जो हम इतनी गर्व से कहते हैं कि हम नेपाली हैं, लेकिन पता है ये नेपाल हमारे पास कितनी मुश्किलों का सामना करके पहुंची है। अगर हम इसके पुराने हिस्ट्री देखें तब हमें इसके बारे में जानकारी होता है। देखो, साल 1723 में एक राजा आता है, जिसका नाम था पृथ्वीनारायण शाह। क्या थे, पहले ये नेपाल एक नहीं था, इसके अंदर अलग अलग राज्य थे जो एक दूसरे से ही लड़ाई करते थे। तो अपने नेपाल एक कंट्री नहीं था, पहले अलग अलग राज्य थे और उसी के अंदर लड़ाई होता था। उसके बाद एक राजा आता है पृथ्वीनारायण शाह, जो आने के बाद वो ये बात शुरू से नोटिस करता है कि ये सब अगर अलग अलग रहेंगे तो अंग्रेज हमें कभी भी गुलाम बना सकता है। ऐसे तो किसी राज्य पे सीधा अटैक नहीं किया जा सकता था, इसीलिए अपना मैंड का यूज किया उसने। और उसके बाद पहले अंग्रेजों की वजह से, और ये बात थी रिसोर्सेज की कमी से, उसने सबको धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों को मिलाना शुरू किया। और फाइनली सब मिलने के बाद बड़ा राज्य भी आखिर में मिल ही गया, और सब मिलने के बाद एक राज्य बनता है, एक कंट्री बनता है, वो है नेपाल। तो इसीलिए इसके अंदर तो बहुत जाने गई, उसके बाद हमारे पास ये नेपाल पहुंचा है। तब हम आज इतने गर्व से कहते हैं कि हम नेपाली हैं। और आज हिस्ट्री में भी लिखी हुई है, कभी नेपाल किसी के सामने कभी झुका नहीं, किसी का गुलाम नहीं बना। और यही वजह है पृथ्वीनारायण शाह का देन है कि हम लोग आज इतनी गर्व से कहते हैं कि हम नेपाली हैं। अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी तरफ से अगर कोई गलती हो तो माफ़ ज़रूर कीजिएगा। मैं इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद बोल रहा हूँ ये बात। चलिए फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। जय नेपाल।